हाँ जी बेटा नैक्सट अपने को कंडीशन हैगी है नॉर्मल प्रॉफिट की। हुण आपां गल कर रहे हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि शॉर्ट पीरियड दे विच किसी भी फर्म नूं तीन तरह के प्रॉफिट मिलते हैं। हुण आपां गल कर रहे हैं पुत्र नॉर्मल प्रॉफिट की, किसी फर्म नूं नॉर्मल प्रॉफिट कदों मिलणगे। नॉर्मल प्रॉफिट बच्चे याद रखना उदों हुंदे हैं वैन AR इज इक्वल टू AC, एवरेज रैवन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज रैवन्यू तो एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होणगियां तो किसी भी फर्म नूं बेटा इत्थे की प्राप्त होगा नॉर्मल प्रॉफिट मिलणगे। सो AR इज इक्वल टू AC शोज़ नॉर्मल प्रॉफिट। इस डायग्राम के नाल आपां इहनूं प्रॉपरली तौर पर एक्सप्लेन करांगे बेटे। इसनूं भी मैं तुहानूं विद द हैल्प ऑफ डायग्राम ही समझा रहा। देखो सब तो पहला असीं उवें डायग्राम ड्रॉ करांगे बेटे। डायग्राम दे विच ऑन द O एक्सिस आपां की ले रहे हैं बेटे, O एक्सिस के उपर असीं की लै रहे हैं आउटपुट, ये साडा आउटपुट है। तो OY के उपर असीं की ले रहे हैं बेटा रैवन्यू एंड कॉस्ट। ये साडी AR ते MR की लाइन है बेटे। ये असीं उवें लिखांगे AR इज इक्वल टू MR। ये साडी मार्जिनल कॉस्ट लाइन असीं खिंचनी खिंचनी है क्योंकि इस पॉइंट के उपर साडियां दोनों कंडीशन फर्म के इक्विलिब्रियम दी पूरीआं हो रही ने। किहड़ियां दोनों कंडीशन? MR इज इक्वल टू MC, ठीक है। तो MC करव कट आर MR करव फ्रॉम बिलो बे, नीचे तो आके बेटा साडी MC करव किस नूं कट कर रही है? MR नूं कट रही है। सो हुण इहदे विच जिहड़ी AC वाली लाइन है देखो बेटे ये उपर है ना नीचे है, ये बिल्कुल MR नूं टच कर रही है इस पॉइंट के उपर। जिहड़ी AC वाली लाइन है बच्चे आ साडी AC वाली लाइन आ रही है। AC वाली लाइन जिवें पहले डायग्राम च अपने कीती सी बेटा, AC वाली लाइन साडी नीचे सी, इस करके सानू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा सी। पर इस डायग्राम के असीं की देख रहे हैं? इस डायग्राम से असीं देख रहे हैं भी एवरेज कॉस्ट वाली लाइन बिल्कुल टच करके है। देखो एवरेज कॉस्ट वाली लाइन बिल्कुल टच करके AR कर्व नूं निकल रही है, ना हो AR कर्व तो ऊपर है ना AR कर्व तो नीचे है। इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल टच करके निकल रही है। AR की लाइन ना तो हो जी AC की लाइन है ना हो या ये जा रही है बेटे ना तो हो AR तो ऊपर है ना ही AR तो नीचे है। इट मीनस इस पॉइंट के उपर असीं ये कह सकते हैं AR इज इक्वल टू AC। इस पॉइंट के उपर फर्म नूं एवरेज रैवन्यू तो एवरेज कॉस्ट इक्वल मिल रही है, इक्वल मिल रही है। इट मीनस फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एट दिस पॉइंट। E पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। E पॉइंट के उपर किसी भी फर्म नूं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल रहे हैं। इस पॉइंट के उपर कोई भी फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसलिए बेटा ये नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम है। इससे सानू पता लग जाना भी शॉर्ट पीरियड के विच किसी भी फर्म नूं नॉर्मल प्रॉफिट उदों मिलते हैं जदों AR इज इक्वल टू AC हुंदी है। ये नॉर्मल प्रॉफिट नूं डायग्राम अपनी इंडीकेट कर रही है। इस पॉइंट के उपर किसी भी फर्म नूं नॉर्मल प्रॉफिट ने जिहड़े वो मिल रहे हैं। हाँ जी बेटे तीसरा अपन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो बाद तीसरा अपन प्रॉफिट किहड़ा मिलता शॉर्ट पीरियड के विच, जिसनूं असीं बोलते हैं मिनीमम लॉस। मिनीमम लॉस कदों होएगा किसी फर्म नूं बेटे? जदों फर्म की जिहड़ी एवरेज कॉस्ट ग्रेटर दैन एवरेज रैवन्यू। किसी भी फर्म की जिहड़ी एवरेज कॉस्ट है बेटे वो एवरेज रैवन्यू के नालों ज़्यादा होएगी। मतलब फर्म की जिहड़ी कॉस्ट है, मतलब फर्म कॉस्ट आ रही है 1000 रुपया तो जी एवरेज रैवन्यू वो फर्म नूं हो रही है 700 रुपया। इत्थे 300 रुपये का बेटे फर्म नूं लॉस हो रहा है। इसनूं असीं की कहांगे मिनीमम लॉस ऑफ द फर्म। इसकी भी बेटे जी आप एक्सप्लेनेशन है विद दी हैल्प ऑफ डायग्राम करांगे। डायग्राम की हैल्प के नाल पुत्र पहले मैं समझा रहा सूँ मिनीमम लॉस किवें हुंदा है। देखो जी सब तो पहला बेटे उवें असीं डायग्राम लवांगे OX के उपर पुत्र उवें लवांगे असीं आउटपुट एंड OY के उपर असीं लवांगे बच्चे रैवन्यू एंड कॉस्ट। रैवन्यू एंड कॉस्ट लवांगे बच्चे जिहदे प्रॉपरली तौर पर आपां नूं सारा कुछ क्लीयर हो जाएगा। तो ये साडे कोल उवें असीं ये साडी पहली कंडीशन है एवरेज रैवन्यू तो मार्जिनल रैवन्यू की लाइन है बेटे। ये साडी बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन होएगी क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम की शेप ही है। आ तो असीं लाइन उवें खिंचांगे पुत्र। इट इज़ कॉल्ड MC curve because at this point at the point E two conditions are satisfied, MR is equal to MC and MC curve cut MR curve from below। तो बेटे ये जी असी AC की लाइन खिंचांगे वो देखो आ जा रही है साड़ी AC की लाइन,
ये साड़ी AC की लाइन बेटा आ AC की लाइन है, ये तुसी बुक तो नहीं करनी डायग्राम, जो मैं बनवा रहा ये डायग्राम तुसी प्लीज़ करके देखनी है, डायग्राम को समझना, क्योंकि बुक तो काफ़ी कंपलैक्स डायग्राम बनाई हुई है। देखो आ एवरेज कॉस्ट वाली लाइन जी साड़ी आ एवरेज रैवन्यू वाली लाइन तो उपर ही तुरी फिरती है, मतलब कि जी साड़ी एवरेज रैवन्यू वाली लाइन के नालों एवरेज कॉस्ट की लाइन देखो कितनी उपर है बेटे, एवरेज कॉस्ट वाली लाइन एवरेज रैवन्यू के नालों बहुत ज़्यादा उपर है। इट मीन साड़ी इन्नी जी आ देखो बेटे, इस पॉइंट के उपर जेकर टच करिए, इसनों असीं नाम दईए OPBAQ। फर्म नूं जिहड़ा इनकम हो रही है, फर्म जिहड़ी प्रॉफिट कमा रही है OPBL, मतलब असीं कर सकते बेटे OPBL, ये फर्म दे की ने रैवन्यू है, जिन्हों असीं फर्म की ये रैवन्यू है, फर्म की एवरेज रैवन्यू है। पर फर्म की कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा OQAL, फर्म नूं जिहड़ी कॉस्ट है OQAL आ रही है, इसलिए फर्म की एनी कॉस्ट रैवन्यू नालों ज़्यादा है। रैवन्यू सिर्फ फर्म की हो रही है O तो लैके P तक, पर फर्म की कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा O तो लैके Q तक, इसलिए एनी कॉस्ट आ वाला एरिया जिहड़ा मैं तुहानूं शेड करके समझा रहा बेटे, ये वाला एरिया फर्म का कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट फर्म की जिहड़ी आउटपुट है ये बेटे हैगी आ आउटपुट, ये वाला एरिया जिसनों असीं कह सकते हैं एवरेज रैवन्यू का एरिया है। तो एवरेज रैवन्यू सिर्फ आ वाला एरिया हो रही है फर्म नूं, इत्थों लैके O तो लैके P तक फर्म नूं रैवन्यू हो रही है, कॉस्ट फर्म की O तो लैके Q तक आ रही है। इसलिए इन्ना एरिया जिहड़ा ये समझाया बेटे मैंने, ये वाला एरिया फर्म का किस चीज़ का एरिया है, ये लॉस का एरिया है। इन्नी फर्म नूं इत्थे इस पॉइंट के उपर की है बेटा, ए पॉइंट के उपर फर्म नूं की हो रहा है AC ग्रेटर दैन AR, फर्म नूं इत्थे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फर्म नूं रैवन्यू घट आ रही है, इसलिए फर्म इत्थे की करेगी बेटा, आ वाला एरिया फर्म का मिनीमम लॉस का एरिया है। इत्थे किसी भी फर्म नूं बेटा लॉस हो रहा है, क्योंकि फर्म की कॉस्ट ज़्यादा है, फर्म की रैवन्यू है जिहड़ी वो घट है। इस तरीके नाल बेटा साडे कोल 3 प्रॉफिट के एरिया समझा दिते, उसमें मैं सुपर नॉर्मल, नॉर्मल तो मिनीमम लॉस, ये सी कि शॉर्ट पीरियड नाल रिलेटेड। हुण आपां जेकर असीं गल करिए बेटा लॉन्ग पीरियड की, लॉन्ग पीरियड के विच ये गल याद रखियो सारे बच्चे, लॉन्ग पीरियड के विच मैं तुहानूं एक फीचर कराई सी परफेक्ट कंपीटीशन मार्केट की, वो फीचर की सी, लॉन्ग पीरियड के विच इस मार्केट के विच कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है और कोई भी फर्म छड्ड के जा सकती है। इसलिए नॉर्मल लॉन्ग पीरियड के विच परफेक्ट कंपीटीशन मार्केट के विच कोई फर्म सिर्फ और सिर्फ किहड़ा प्रॉफिट अर्न करेगी बेटा, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, नॉट सुपर नॉर्मल, नॉट लॉस, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम बनानी है लॉन्ग पीरियड के विच। क्योंकि लॉन्ग पीरियड के विच बेटे जेकर एग्जाम्पल नाल समझाना मैं तुहानूं, जेकर तुहानूं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो नवीं फर्मां मार्केट आना शुरू कर देंगियां लॉन्ग पीरियड के विच, क्योंकि लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम के विच कोई भी फर्म मार्केट एंट्री कर सकती है, इसलिए लॉन्ग टाइम के नवीं फर्मां एंट्री करना शुरू कर देणगियां, तुहाडे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएंगे। जेकर तुहानूं लॉस हो रहा है तो तुहाडे कोल लॉन्ग टाइम पीरियड है, तुसीं इंडस्ट्री नूं छड्ड के चले जाओगे, मार्केट नूं छड्ड के चले जाओगे। इसलिए लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस दे विच जिहड़ियां फॉर्म्स ने वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकदियां ने इन द लॉन्ग रन एंड इन द परफेक्ट कंपीटीशन मार्केट। बच्चों ये गल याद रखनी है पुत्त, सिर्फ लॉन्ग रन दे विच कोई भी फर्म सिर्फ और सिर्फ किहड़ा प्रॉफिट कमाएगी, ये पढ़ के देखियो पुत्त, डिटरमीनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म मीनस डिटरमीनेशन ऑफ लॉन्ग रन जो तुम पैराग्राफ पढ़ोगे, इस पैराग्राफ के यही लिखा है भी लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होंदा है जिस दे विच कोई फर्म मार्केट के एंट्री कर सकती है, जी पुरानी फर्म है वो मार्केट में छड्ड के जा सकती है। इसलिए इस टाइम पीरियड के जी फर्म्स है उन्होंने सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलणगे। इसलिए MC इज इक्वल टू MR एंड AR मीनस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट आर अर्निंग इन द लॉन्ग रन। इसलिए बेटे ये सिर्फ तुम नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम ही ड्रॉ करोगे, जी तुहाडी बुक ते बनी है बेटा ये डायग्राम तुम नहीं ड्रॉ करोगे। जी डायग्राम मैं तुहानूं समझाई है बिल्कुल सिंपल, जी आप पहला करके शॉर्ट पीरियड के उही डायग्राम करोगे, क्योंकि काफ़ी कंपलैक्स डायग्राम है, ये डायग्राम तुम बेटा नहीं करनी इत्थे। इसलिए लॉन्ग पीरियड के कोई फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती है। ये हो गया बेटे अपने को लॉन्ग क्वेश्चन जिहड़ा फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुसीं सुपर नॉर्मल, नॉर्मल तीनों की डायग्राम ये अपने को लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होंदा है।